मजाक कह दिया अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। आपके ख्याल में सर आप अब होता हुआ क्या देख रहे हैं अगले एक महीने में? शहबाज हुकूमत इकॉनमी से बाहर निकालेगी, PDM-1 की तरह शहबाज स्पीड नीचे लेके जाएगी इस कौम को, मजीद क्या होगा? इमरान खान बाहर आएंगे, अंदर आएंगे, होगा क्या सर? देखिए कामरान, ये अगले 3 से 6 महीने जो है ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। देखिए अभी रमजान आ रहा है, उसके बाद IMF का मसला है, उसके बाद बजट है। ये तीनों एक ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि इस हुकूमत के लिए और खास तौर पे शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। देखिए इस वक्त वो एक ऐसे दौराए पे खड़े हैं जहां ना मुकम्मल तौर पे कोलिशन गवर्नमेंट उनके साथ है, यानी पीपल्स पार्टी उन्हें सपोर्ट कर रही है, हुकूमत का हिस्सा नहीं है, और दूसरी तरफ एक बहुत ही तगड़ी सी ऑपोजिशन है जो हर लम्हे उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है, जो कि ऑपोजिशन करती है। तो मेरा ख्याल है अगर ये 6 महीने में महंगाई ये कंट्रोल नहीं कर पाए, जो कि मुझे नहीं लगता कि कंट्रोल कर पाएंगे, इसका बाय डिफॉल्ट फायदा PTI को होगा। इन सारी चीजों में PTI का फायदा एक ही चीज में ना कि इमरान खान बाहर आ जाए, इन टर्म्स ऑफ दैट फायदा बताएं मुझे, इनको होगा कि नहीं कामरान, उनका फायदा बिल्कुल इस वक्त सूरत हाल जाहिर है, उन्हें भी पता है कि इमरान खान बाहर नहीं आ सकते। असल चीज ये है कि उन्होंने एक प्रोसेस में जाके उन सारी चीजों को गलत साबित कर दिया कि जब ये समझ रहे थे कि इलेक्शन बॉयकॉट हो जाएगा, वो समझ रहे थे अभी वो पार्लियामेंट में का हिस्सा हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में हिस्सा लिया, उन्होंने स्पीकर के इलेक्शन में लिया। तो मेरे ख्याल में इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के लिए 6 महीने आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब मुझे ब्रेक लेने से पहले कुछ जल्दी से कहना, शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात बड़ी है जी, मुझे समझ आ गई, आपकी बात ना भी होती तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं। जी भट्टी साहब क्विकली कुछ कहना है, ब्रेक लूं जी। बदतरीन मुआशी बुरान, बदतरीन सियासी बुरान और बदतरीन साख का बुरान, ये 3 बड़े मसले हैं। ब्रेक लूंगा जी इस पे मैं। ट्रेंड चल रही है सोशल मीडिया पे, नवाज शरीफ साहब का उदास चेहरा दिखाया जा रहा है। दिखाएं भाई, पहले तो दिखाया क्या जा रहा है? और उसमें लग ऐसे रहा है कि चौथी दफ़ा जी वो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए तो इस वजह से शायद वो बहुत उदास हैं और उसको छिन जाने का उनको बड़ा कलक हुआ दिल पे कि जी थी तो मेरी पोजीशन लेने की, लेकिन ले नहीं सका। मैं आपको एक बात बताऊं, बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करके, और जितने ये नहीं कि मुझे किसी ने बताई ये बात, मेरा ये अपना ऑब्जर्वेशन है बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैंने जब पूरा इसको स्टडी किया ना, मैं अंदाज़ा लगाया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको ये गम नहीं है कि वो शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। वो तो अगर नवाज शरीफ साहब चाहते तो इस टूटे फूटे मैंडेट के ऊपर ही फैसला कर सकते थे कि स्टिल ही वुड बी द प्राइम मिनिस्टर। उनको एक्चुअली 2 गम हैं। एक तो उनको अपनी वाइफ का बहुत धचका लगा, और जितनी उनकी क्लोज अटैचमेंट अपनी वाइफ से है, मेरा नहीं ख्याल कि वो एक उनके जब भी मैं उनकी चेहरे को देखता हूँ, या जब भी पहले लंदन में भी मुलाकात हुई मेरी एक दफ़ा उनसे, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि बेसिकली ही सो मच इफेक्टेड बाय द लॉस ऑफ आई थिंक द ओनली लव इन हिज लाइफ। और दूसरा उनको धचका एक और बहुत बड़ा लगा कि वो ये समझ रहे थे कि 40 साल मैंने अपने लोगों की खिदमत की है, लेकिन मुझे वोट उस तरह नहीं मिला। ये बात तो एक फैक्ट है कि PMLN के लोग उस तरह बाहर नहीं निकले, और नवाज शरीफ साहब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना लो टर्न आउट होगा उनकी अपनी। तो वो जितना समझ रहे थे अपनी, मैंने लोगों की खातिर ये किया वो किया, बाहर गया मैं, एग्जाइल मैंने भुगता, मेरी बीवी चली गई इस दुनिया से, मेरी माँ चली गई, मैं जनाज़ों पे नहीं जा सका। तो अवाम ने PMLN की इस तरह उनको वोट नहीं दिया कि सिंपल मेजॉरिटी। आई थिंक ये दुख भी उनको बहुत है, लेकिन असल जो था उनको अपनी, जो मुझे लगता है अपनी वाइफ का, और वो उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि एट टाइम्स ही इज़ लॉस्ट इन हर थाट्स। मेरा उनका बॉडी लैंग्वेज का पूरा मुआयना है। तो ये जो लोग ट्रेंड चला रहे हैं बहुत ही घटिया किस्म के, जी वो ये लॉस्ट स्माइल, या वो भाई नवाज शरीफ चाहते हैं तो इस मैंडेट में प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है उनकी बॉडी लैंग्वेज पे। इस वक्त वो मेन स्ट्रीम उसका हिस्सा नहीं है। तनकीद जारी रखेंगे शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के ऊपर सवालों से, और छोड़ेंगे नहीं जिस तरह पिछले किसी हुक्मरान को नहीं छोड़ा, इंक्लूडिंग इमरान खान एंड दी अदर्स। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।